तो स्वागत है अपने ही चैनल आर के इस्लामिक एकेडमी पर। आज हम लोग इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं और वो प्रश्न करने वाले हैं इस क्लास में जो बार बार जो है एग्जाम में बार बार आने का संभावना होता है, वही प्रश्न करने वाले हैं। इस वजह से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से आप इस वीडियो को स्किप न करें, बल्कि आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी होता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कहाँ पैदा हुए। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है कहाँ पैदा हुए थे, तो ये कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है आपके सामने कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश तारीख क्या है, यानी किस तारीख को पैदा हुए थे, कितने तारीख को पैदा हुए थे, किस डेट को पैदा हुए थे। तो ये जो है 15 नवंबर को 1941 में पैदा हुई थी इनकी। 15 नवंबर 1941 को इसका पैदाइश हुई थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कहाँ तक हुई थी। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है इसकी तालीम कहाँ तक हुई थी? ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी या फिर डिप्लोमा तक। तो ये जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है डिप्लोमा तक पढ़े हुए थे। कहाँ तक? डिप्लोमा तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है आपके सामने, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कितने कितने साल तक जो है उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए। यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है ये कितने साल जो है बच्चों को पढ़ाया, कितने साल टीचिंग किए, कितने साल जो है ये मुलाजिमत किया। तो ये जो है 35 साल तक जो है बच्चों को पढ़ाने का काम किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 आपके सामने। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है अपनी मुलाजिमत से, यानी अपनी नौकरी से, अपनी मुलाजिमत से किस साल सबकदोश हुए। सबकदोश का मतलब होता है, एक वर्ड आपका आया यहाँ सबकदोश। सबकदोश का मतलब होता है किस साल ये रिटायर हुए। सबकदोश का मतलब छोड़ना, रिटायर होना। तो ये किस साल रिटायर हुए बच्चों से, यानी वो उस्ताद जो 35 साल पढ़ाए उसके बाद किस साल मतलब ये सबकदोश हुए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 1999 में जो है ये क्या किया था? सबकदोश हो गए थे, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिए थे। सवाल नंबर 6 है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ फिल वक्त कहाँ मुकीम है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है फिल वक्त कहाँ मुकीम है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट में करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आपको कमेंट में करना है। सवाल नंबर 7 आपके सामने कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना किस साल शाये हुआ। जो अफसाना लिखा करता था सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है ये अफसाना लिखा करता था। इसका अफसाना जो है आपका कब, किस साल जो है लोगों के सामने शाये हुआ, किस साल पहला अफसाना इसका लोगों के सामने जाहिर हुआ। तो ये जो है 1900 कितने में 1964 में जो है इसका पहला अफसाना लोगों के सामने यानी शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि नंगी दोपहर की सिपाही किसका अफसाना मजमुआ है। ये नंगी दोपहर का सिपाही जो है ये किसका अफसाना मजमुआ है, किसका लिखा हुआ है? जिलानी बानो का, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का, शफी जावेद साहब का या फिर वजीर आगा का। तो ये जो है नंगी दोपहर का सिपाही, ये अफसाना किसका है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। किसका है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है आपके सामने कि 1977 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसानवी मजमुआ शाये हुआ। 1977 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना मजमुआ आपका शाये हुआ। अभी आपके सामने कह रहा था कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना मतलब किस साल जो है उसका पहला अफसाना शाये हुआ था। तो ये 1964 में इसका पहला अफसाना शाये हुआ था। लेकिन यहाँ सवाल किया है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है 1977 में कौन सा अफसाना मजमुआ शाये हुआ था। तो ये हुआ था नंगी दोपहर का सिपाही। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 आपके सामने कि मराठी से उर्दू में किस अफसाना निगार ने तर्जुमा किया था।
मराठी एक जुबान है, उसमें कोई चीज लिखा हुआ था, एक अफसाना लिखा हुआ था, लेकिन मराठी से उर्दू में जो तर्जमा किया था, मीनिंग को जो है उर्दू भाषा में लाया, उसको जो करने वाला था कौन था? ये सलाम बिन रज्जाक। सलाम बिन रज्जाक जो है मराठी भाषा को उर्दू में अफसाना निगार को तर्जमा किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 आपके सामने कि असली हिंदी कहानियां, ये किताब का नाम है असली हिंदी कहानियां, एक किताब है। कह रहा कि ये किसका किताब है? किसका किताब है? ये कौन लिखा था? इसका मुसन्निफ कौन है? असली हिंदी कहानियां जो है इस किताब का मुरत्तिब किरदार किसका किताब है? तो ये जो है सलाम बिन रज्जाक ने इसका मुसन्निफ है। ये किताब जो है इन्हीं का लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12, सलाम बिन रज्जाक को साहित्य अकादमी अवार्ड जब दिया गया था तो वो कौन से साल दिया गया था और किस, देखिए ये वर्ड दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड, तो इसको दिया गया था, ये हम बता रहे हैं कि कब दिया गया था, लेकिन आपको ये बताना है कमेंट में कि इसको किस जो है किस अफसाना में इसको अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था ये 2004 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड सलाम बिन रज्जाक को प्रोत्साहित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है कि अब्दुल रब किस अफसाना का मरकजी किरदार रहा है? अब्दुल रब जो है किस अफसाना का मरकजी और किरदार रहा है? किस अफसाना के अंदर इसका तस्करा किया गया है? ये किस अफसाना में मरकजी किरदार रहा है? इसका जो है नाम आया है, ये जो है जो एक किया है, तो ये जो है किसमें आया है? इब्राहिम सुक्का। किसमें आया है इसका नाम? किसमें इसका किरदार रहा है? इब्राहिम सुक्का में इसका किरदार रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही और राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल कह रहा है कि इब्राहिम सुक्का नसर कौन सी सिन्फ है? नसर की कौन सी सिन्फ है? इंशाया है, नाविल है, दास्तां है या फिर क्या है? अफसाना। तो ये जो है इब्राहिम सुक्का एक अफसाना है। क्या है ये? एक अफसाना है। ऑप्शन नंबर डी सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 15 आपके सामने, इब्राहिम सुक्का क्या काम करता था? इब्राहिम सुक्का जो क्या काम करता था? ये जो है पानी पिलाने का काम करता था। क्या करता था ये? इब्राहिम सुक्का जो है पानी पिलाने का काम करता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, अब्दुल्ला भैसा कौन था? मुखिया का बेटा, सरपंच का बेटा, मास्टर साहब का बेटा, वकील साहब का बेटा। तो ये जो है क्या था? अब्दुल्ला भैसा जो है मुखिया जी का बेटा था। किसका बेटा था? मुखिया जी का बेटा। ऑप्शन नंबर ए सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 17, इब्राहिम सुक्का पानी पिलाने के साथ साथ और क्या करता था? ये पानी तो पिलाने का काम करता था, लेकिन उसके साथ साथ ये और कौन सा काम करता था? ये सियासत नहीं करता था, ज़राअत भी नहीं करते थे, ये सहाफत भी नहीं करते थे, बल्कि ये उसके साथ साथ शायरी करते थे। क्या करता था? शायरी करते थे। लोगों को पानी भी भरते थे, लोगों का पानी भी जाके पहुंचाते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये शायरी भी करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? अभी आपसे पूछा गया था कि सलाम बिन रज्जाक की तालीम कहाँ तक हुई थी, तो वो डिप्लोमा तक पढ़े हुए थे। अभी आपसे पूछा गया है कि इब्राहिम सुक्का जो है ये कहाँ तक पढ़े हुए थे, किस क्लास तक पढ़े थे? 7वां क्लास, 8वां क्लास, 5वां क्लास या फिर 4थी क्लास तक? ये कहाँ तक पढ़ा लिखा था? तो ये 4थी क्लास तक कहाँ तक पढ़ा लिखा था? 4थी क्लास तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग अंतिम के ओर जा रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सवाल नंबर 19 है कि पानी पिलाने का आबाई पेशा किसका था? पानी पिलाने का आबाई पेशा तभी से हम लोग कर रहे हैं कि
पानी पिलाने का काम इब्राहिम सुक्का करता था, तो वो काम ही तो उन्हीं का है, पेशा ही उसका, पेशा का मतलब काम करना, तो ये इसका पेशा था, इब्राहिम सुक्का का पेशा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20, ये अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, और आपको ये बताना है कि आप जो है 20 में से अभी तक कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। आप जरूर कमेंट में लिखना है आपको कि आप 20 में से कितने प्रश्न का, कितने क्वेश्चन का, कितने सवाल का आप जवाब सही दे रहे हैं। ये जो है कह रहा है अंतिम क्वेश्चन आपका, इब्राहिम सुक्का किस गांव का रहने वाला था? इब्राहिम सुक्का जो है किस गांव के रहने वाला था? ये धूरन का रहने वाला था। कहाँ का? धूरन। ऑप्शन नंबर बी सही और राइट हो जाएगा। जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक